हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे चुनाव आचार संहिता के बारे में। तो जब भी चुनाव होने वाला होता है तो वहाँ पे आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। तो आखिर ये आचार संहिता क्या होता है और चुनाव के टाइम इसे क्यों लागू किया जाता है और इसमें क्या क्या नियम है, ये सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चुनावी जो आचार संहिता होता है ये क्या होता है और क्या क्या है इसके नियम, यानी कि ये जब लागू हो जाएगा तो इसके बाद क्या क्या नियम इसमें लागू किया जाता है। तो अगर हम बात करें साल 2023 के, तो नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देश के 5 राज्य हो गए, एक तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़। तो ये ऐसे राज्य हैं जिसमें 2023 में नवंबर में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को चुनावी घोषणा हो गई है। ठीक है, तो 9 अक्टूबर को क्या हुआ है, चुनावी घोषणा कर दिया गया है, जिसके तहत 7 से 30 नवंबर तक चुनाव होने को है। ठीक है, तो 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चुनाव का आयोजन होगा इन 5 राज्यों में। तो राज्य का नाम कौन कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़। तो एक बार चुनावी घोषणा होने पर आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही चुनाव की घोषणा होता है उसके बाद से आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। ऐसे में इसके लागू होने पर चुनावी राज्यों में जो भी राजनीतिक दल है उनको क्या करना होगा, इसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। तो जो भी वहाँ का दल है, राजनीतिक दल, उसको पालन करना होता है इसका, किसका, तो आचार संहिता का। तो इस जो लेख है या इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आदर्श चुनाव आचार संहिता, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, व इससे जुड़े अन्य तथ्यों को जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि क्या होती है आदर्श चुनाव आचार संहिता। तो ये आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होता है, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होती है। आपको बता दें कि जब भी चुनाव आयोग की ओर से चुनाव का आयोजन किया जाता है तो इससे पहले ही आदर्श चुनाव संहिता को लागू किया जाता है। तो इससे पहले क्या कर दिया जाता है, आदर्श चुनाव संहिता को लागू कर दिया जाता है, जिसकी मदद से चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके। तो चुनाव को किस तरह से होना चाहिए, निष्पक्ष, यानी कि बिना किसी के पक्ष में जाकर, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से होना चाहिए कि उसमें किसी तरह का किसी पे पाबंदी ना हो, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती ना हो, जिसको जिस मन करे जिसको उसी को वोट दे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें लागू किया जाता है। इसके तहत कुछ नियमों को तय किया जाता है जिसका चुनावी प्रक्रिया के दौरान संबंधित राजनीतिक पार्टियों को पालन करना होता है। तो ये जो आचार संहिता है इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है, जिसका पालन करना पड़ेगा किसके द्वारा, तो जो भी राजनीतिक पार्टी हैं वो पालन करेंगे। चुनाव आचार संहिता को चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू कर दिया जाता है। तो जैसे ही चुनाव का तारीख घोषणा किया जाता है उसके साथ ही इसे लागू कर दिया जाता है और यह चुनाव समापन तक जारी रहती है। तो जब तक चुनाव का समापन नहीं हो जाएगा, ठीक है, जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक वो चीज़ जारी रहता है। तब तक क्या होता है, वो जारी रहेगा, क्या, तो आचार संहिता। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आचार संहिता लागू हो गया और अगर पालन नहीं करने पर क्या होते हैं परिणाम। अगर जो पालन नहीं करेगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ें जानना भी तो ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आचार संहिता है और उसमें आप अपने मन का काम करने लगे तो क्या क्या हो सकता है। तो यदि कोई राजनीतिक दल, जो भी कोई राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, या फिर राजनीतिक दल का कोई प्रत्याशी, या तो कोई पार्टी हो गया या फिर उसका कोई भी कैंडिडेट, अगर आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उस पर चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की जाती है। ठीक है, जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अगर जो भी उम्मीदवार आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। यदि ज़रूरत पड़े तो आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अगर ज़रूरत पड़ेगा, फिर भी देखिए, अगर वो कैंडिडेट जो कुछ ज़्यादा अति कर रहा है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। वही नियमों के उल्लंघन पर जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर नियम जो भी लगा हुआ है और उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसको भारी समस्या का उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि जेल भी जा सकता है वो इंसान। तो जब भी अगर आचार संहिता लगता है तो उसके जो भी नियम है उसको जान लेना जरूरी है और उसका पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिया गया है कि आचार संहिता के कुछ प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके जो भी कुछ प्रमुख नियम हैं जिसे हमें ध्यान रखना जरूरी है, तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो अब बात करें कि आचार संहिता के कुछ प्रमुख नियमों की, तो एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आचार संहिता के तहत कोई भी सत्ताधारी दल सरकारी योजनाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन भी नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो भी पार्टी में है, ठीक है, जो अगर मान लीजिए कि अगर वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी जीता हुआ है तो फिर भी वो इलेक्शन लड़ेगा ना, कि अगली बार फिर से वो जीत के अपना मतलब सत्ता में आ जाए, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है कि जिसके वजह से जो भी लोग हैं उनका ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर पाए। जैसे मान लीजिए कि वो कोई नया योजना शुरू कर दिया, कोई नया शिलान्यास कर दिया कि चलिए हम यहाँ पे स्कूल बनवा देंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा देंगे, तो ऐसा कर कोई भी चीज़ अगर करता है तो नियम के खिलाफ है, ठीक है। इसके साथ ही सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए जैसे चुनाव का घोषणा होता है और आचार संहिता लागू कर दिया जाता है, तो उसके बाद से आप जो भी गवर्नमेंट के द्वारा गाड़ी मिला गया है किसी नेता को, ठीक है, या सरकारी विमान है या सरकारी बंगले हैं, तो उसका इस्तेमाल वो चुनाव के जो प्रसार है उसके लिए नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी चुनावी रैली या जुलूस निकालना चाहती है तो उसे सबसे पहले पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य है। और जब भी कोई राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, और वो चाहता है कि कोई चुनावी रैली निकाले या कोई जुलूस निकाले, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना होगा पुलिस से, अन्यथा उसके साथ भी क्या हो जाएगा, कार्रवाई हो सकता है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को भटकाते हैं, जाति के मतलब जाति के आधार पे वोट मांगना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा करते हुए कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी जो प्रत्याशी अगर पाया जाएगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और ना ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा। तो इस तरह का कोई भी गतिविधि जो भी मतलब इस नियम के खिलाफ जाता है, अगर कोई करता है तो वो बहुत गलत कर रहा है। नियम अगर अगेंस्ट जाएगा तो उसके साथ क्या होगा कि उससे जेल भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा आचार संहिता में जो भी नियम बताया गया है उसका पालन करना है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी व्यक्ति की जमीन या घर या कार्यालय की दीवार पर उसकी अनुमति के बिना पोस्टर, बैनर या झंडा नहीं लगाया जा सकता है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती आके कोई भी लगा देता है उसके दीवार पे, उसके घर पे बैनर, पोस्टर। तो ये अगर आप नहीं चाहते हैं और आपका अनुमति नहीं है और उस पर कोई बैनर लगा देता है तो उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो बिना अनुमति के ना तो कोई बैनर, ना कोई पोस्टर, ना ही पार्टी का झंडा कोई नहीं लगा सकता है। मतदान के दिन शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है। चुनाव में शराब और रुपयों को बांटना भी मना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को शराब पिला के या पैसे बांट के अपने मतलब वोट लोग खरीद लेते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि चुनाव के टाइम में शराब की दुकान को भी बंद कर दिया जाता है, और कार्रवाई के मतलब ध्यान रखा जाता है कि कोई पैसा और शराब नहीं बांट रहा हो। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाएगा तो उसके अगेंस्ट भी क्या किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाता है कि मतदान शिविर साधारण हो और वहाँ किसी भी तरह की प्रचार सामग्री मौजूद ना हो। तो जहाँ जब इलेक्शन होता है, जहाँ पे लोग वोट देने जाते हैं, तो वो क्या साधारण होना चाहिए, ठीक है, किस तरह का होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। और वहाँ किसी भी तरह का जो प्रचार करने का सामग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि उस टाइम अगर कोई प्रचार कर रहा है तो वो देखिए उसका एक टाइम दिया जाता है कि टाइम दिया जाएगा। अगर इलेक्शन के पहले मान लीजिए 5 दिन 10 दिन, ठीक है, उतना दिन आपको दिया जाएगा कि इतना दिन में आपको जितना प्रचार करना है करते रहिए। और उसका टाइम भी रहेगा कि सुबह कितना बजे से लेकर शाम कितना बजे तक आपको प्रचार करना है। और उसके बाद अगर गाड़ी पकड़ी जाती है प्रचार करते हुए या कोई इंसान पकड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल इस तरह से गतिविधि से दूर रहेंगे जो कि गलत आचरण में आते हैं। और कोई भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है तो सारे उस गतिविधि जो भी वो काम है जो मतलब क्या है कि गलत आचरण वाला है, उससे दूर अगर दूर रहना है, ठीक है, उससे दूर रहना जरूरी है। आगे दिया गया है कि राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की सुविधा भी नहीं दे सकते हैं। अगर कोई पार्टी है जो अगर अपने गाड़ी का सुविधा दे रहा है कि आइए मेरे गाड़ी में बैठ के और वोट दे दीजिएगा, तो अगर इस तरह भी कर रहा है तो वो भी क्या है, खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। राजनीतिक दल किसी भी मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डरा या धमका नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, तो उसे डरा धमका के उससे वोट लोग डलवा लेता है। तो अगर ऐसा भी कर रहा है और कोई कंप्लेन कर देता है तो फिर उसके अगेंस्ट भी
कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आचार संहिता के नियम है और इसको पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कब शुरू हुई थी आचार संहिता। आचार संहिता के बारे में हम लोग सब कुछ जान गए, तो इसका शुरुआत कब हुआ था। तो आपको बता दें कि जो आचार संहिता है इसका शुरुआत 1960 में केरल आम चुनाव में हुआ था। तो केरल का जो आम चुनाव हुआ था वहाँ 1960 में, उसी टाइम इसका शुरुआत किया गया था। उस समय राजनीतिक दलों से बातचीत कर इसका दस्तावेज तैयार किया गया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आचार संहिता का पालन किया गया था। बाद में अलग अलग नियमों को जोड़ा गया। तो सबसे पहले 1960 में हुआ था केरल में, और उसके बाद से 1967 है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता को लागू किया गया। बाद में जिस तरह का नियम आया उस तरह से उसको जोड़ा गया। तो आई होप आपको आचार संहिता के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।